Dear students, I welcome you all. Now we shall see this problem, and the problem is a small mass executes linear SHM about O. With amplitude A and period T, its displacement from O at time T by 8 after passing through O. तो जो टाइम है, टोटल टाइम है कैपिटल T, टोटल टाइम पीरियड है कैपिटल T, उसका 8वां हिस्सा यानी T by 8 में वो किस जगह पहुंच गया होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है जिस जगह पहुंच गया होगा O से यानी मीन पोजीशन से, वो हमें निकालना है। बच्चों बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीकों से बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं क्या बना लूं, एक सर्कल बना लूं, क्योंकि मैं फेजर से समझाना चाहता हूं आपको इस क्वेश्चन को। तो ये बेसिकली एक्सट्रीम आ गई इसकी दो, ठीक है, ये इसकी दो एक्सट्रीम जो मैंने यहां से प्रोजेक्ट की। सपोज करिए कि पार्टिकल यहां और यहां के बीच में, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन and it is the right extreme position, right, and this is the center, so this is the mean position. okay, mean position को ही क्या नाम दे रखा है बच्चों, O नाम दे रखा है, right? समझ में बात आती है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब पार्टिकल को बच्चों मैं जो रेफरेंस लेता हूं वो कैसे लेता हूं कि पार्टिकल जो रेफरेंस चल रहा है वो बेसिकली यहां से चल रहा है। दिस इज द रेफरेंस पोजीशन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ओके, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे घूम रहा है और पार्टिकल की ये लेंथ कितनी दे रखी है, दिस इज द लेंथ ए। ओके, ये आपको क्या दे रखा है, बेसिकली एम्पलीट्यूड दे रखा है। तो ए लेंथ की एक लकड़ी घूम रही है ऐसा समझिए। ओके, तो पार्टिकल यहां पर है, पार्टिकल यहां पर है, यहां से यहां जाता है, यहां से वापस यहां आकर फिर लेफ्ट हैंड की एक्सट्रीम पर जाकर फिर मीन पोजीशन पर आता है। तो एक कैपिटल टी खत्म हो जाता है। क्या बात क्लियर है? ओके, अब ध्यान से समझिएगा। जब पार्टिकल 2 पाई रेडियन चलता है, यानी कि ये वाला पॉइंट ऐसे घूमकर वापस यहां पर आ जाता है, तो एक टाइम टी पीरियड खत्म होता है। याद रखिएगा, दिस इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट इज ए सर्कुलर मोशन। बात समझ में आई? ये फिगर से सर्कुलर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली एक्चुअल फिगर जो है वो ये है, ये जो ऊपर बन रही है। बात समझ में आती है आप लोगों के? ठीक है ना? हाँ, जो ऊपर बन रही है, मैं कैमरे में देख लूं पूरी नजर आ रही है आप लोगों को या नहीं? ठीक है, अब आ रही है। ओके, ध्यान से समझिएगा बात को। तो 2 पाई रेडियन जब चलता है इस सर्किल के अंदर, तो एक टाइम पीरियड टी खत्म होता है। क्या बात क्लियर है? तो अगर टी बाई 8 खत्म होना है तो क्या होगा, 2 पाई बाई 8 भी होगा फिर। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, पाई बाई 4, यानी यहां से यहां तक 90 है तो बीच में कहीं पर होगा ये पाई बाई 4। बात समझ में आई? पाई बाई 4, ठीक है। तो बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो ये आएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों दिस इज ए, दिस इज पाई बाई 4, ये भी पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ए साइन पाई बाई 4। क्या बात समझ में? ए साइन बाई ए साइन पाई बाई 4 बन जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए अपॉन स्क्वायर रूट 2। दिस इज द आंसर। बात समझ में आती है ना? पार्टिकल होगा कहां पर, पार्टिकल यहां पर होगा। ये फुल लेंथ कितनी है, ये फुल लेंथ ए है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगी, ए अपॉन अंडर रूट 2 एंड दिस इज द आंसर। बच्चों इक्वेशन के जरिए कैसे समझेंगे वो भी समझ लीजिए। जो डिस्प्लेसमेंट होता है x, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एम्पलीट्यूड, क्योंकि यहां स्मॉल ए दे रखा है तो मैंने स्मॉल ए ही लिखा है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट मैंने हटा दिया क्योंकि वो टाइम पीरियड का कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। जो फेजर डिफरेंस है, जो फेजर एंगल है, वो मैंने हटा दिया। अब क्या कह रहे हैं, ये वाला इंस्टेंट कितना होना चाहिए, t बाई 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, t बाई 8। तो मैं a को ऐसे ही रहने दूं, साइन को साइन लिखूं, ओमेगा को लिख दूं 2 पाई बाई टी। ये मैंने किसको लिखा, ओमेगा को लिखा, और t की जगह क्या लिख दूं मैं, t बाई 8, t बाई 8। तो t से t कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इसको 4 बना देगा। तो आंसर क्या आएगा, a साइन पाई बाई 4। बात क्लियर? ये हो जाएगा a साइन पाई बाई 4 किसके बराबर होता है, हम सब जानते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 2
and hence x equal to a by under root 2. ओके, क्या आंसर दे रखा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ओके, डी इज करेक्ट आंसर. नोट कर लीजिए बच्चों. थैंक यू वेरी मच.